हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडिंग्स। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये विर्गो सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए है। आप रीडिंग को देखिएगा और इसको अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये किस तरह से आपके साथ एसोसिएट कर रही है। अगर आप मेरी रीडिंग लाइक करेंगे तो डेफिनेटली मेरे लिए इनकरेजमेंट होगी और मुझे मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो बनाने के लिए मोटिवेशन होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं सैटरडे को एवरी सैटरडे मैं एक लाइव रीडिंग करती हूँ और यूट्यूब के ऊपर ही, और आप उसमें शामिल हो सकते हैं और उसमें आप अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब करें सो दैट आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और बाकी जो नई आने वाली वीडियोस होंगी उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट फॉर वर्गो सन, मून एंड राइजिंग। अगर आपको अपना मून साइन और राइजिंग साइन मालूम नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप अपनी मून साइन और राइजिंग साइन मालूम कर सकते हैं। ओके जी। ओके जी, सिचुएशन जो है वो विर्गोस के लिए वो जस्टिस का कार्ड है। लिब्रा साइन से रिलेटेड है ये कार्ड, लेकिन अगर हम इस कार्ड की खाली सिर्फ एनर्जीज़ के तौर पे इसको रीड करें तो विर्गो जो हैं वो कानूनी मामलात में उनके सामने जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि कुछ इस किस्म के लीगल मैटर्स हैं जो कि बिल्कुल उनके सर पे खड़े हैं और अब आपके पास कोई चारा नहीं है कि आपको उसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस किस्म की नेसेसरी किस्म की मामलात हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है वो बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है और इन दोनों कार्ड्स में ये सिमिलैरिटी है कि दो लोग जो हैं वो एक सीट के ऊपर बैठे हुए हैं और जो जस्टिस का कार्ड है जो कि इंसाफ की बात करता है, ऑन द अदर हैंड जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ये इनर नोइंग की बात करता है। ये बताता है कि जो ये हो रहा है या ये जो होने जा रहा है इसके बारे में आपको सब कॉन्शियसली मालूम है, इंट्यूटिवली आपको पता है इसके बारे में। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जो मामलात आपके सामने हैं उसके बारे में आपने जो डिसाइड करना है कि किस तरह से चीज़ों को टेकअप करना है वो भी आपको इंट्यूटिवली शायद डिसाइड करने की ज़रूरत है। आप इस मामले में अपनी सिक्स सेंस को इस्तेमाल करके अपने लिए रास्ता जो है वो मुतय्यन करें। डीप पास्ट में आपको कुछ इस किस्म की न्यूज़ मिली हैं, इस किस्म की बातें कुछ हुई हैं जो कि इस सिचुएशन की बैकग्राउंड में मौजूद हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ये भी हो सकता है कि कोई आपके ऊपर स्पाइंग कर रहा था। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये कोई इस किस्म की न्यूज़ है जो कि आपको ऑनलाइन रिसीव हुई है। ठीक है, अच्छा ये भी इसमें मुमकिन है कि कोई कुछ आपको हिंट मिला है, कोई क्लू मिला है डिवाइनली, कोई क्यू कुछ इस किस्म की बात हुई है जिसे डिवाइन क्यू कहते हैं ना, कि जो आपको बस कोई चीज़ हिंट आ जाता है खुदा की तरफ से और आपको क्लिक हो जाती है। कुछ इस किस्म की बात नज़र आ रही है यहाँ पे। रिसेंट पास्ट में आप एक अच्छी फाइनेंशियली स्टेबल इंडिपेंडेंट लाइफ आप गुजार रहे थे और आपने अच्छी लग्जरीज इंजॉय कर रहे थे। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही अभी जो कि आपके जो कि इसका रीज़न बनी है, जो कि जस्टिस कार्ड के आने का रीज़न बनी है। कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। ओके जी, सो ज़हनी तौर पे आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं।
ये भी हो सकता है कि आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस हों जिसमें से आपको एक चूज़ करना हो और आप वो चूज़ नहीं कर पा रहे, और आपको इंट्यूटिवली इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपको इंट्यूटिवली इनके बारे में सोचने और डिसाइड करने की ज़रूरत है। हेरोफेंट, हेरोफेंट का कार्ड जो है ये मेजर आर्काना है, और ये इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी जगह क्रॉस रोड्स के ऊपर खड़े हैं, दो रास्ते हैं आपके सामने, अब आपको एक चूज़ करना है। जिस तरह जो यहाँ पे ये जो कार्ड हमें बता रहा है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं और आप कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रहे हैं ज़हनी तौर पे, तो वो यही उसका लिंक जो है वो यहाँ पे यही बनता है कि आपको डिसाइड करना है कि अब आपको क्या करना है। सिमिलरली जस्टिस का कार्ड जो है वो भी इसी बात को लेके चलता है कि ऑल्दो के रीसेंट पास्ट में आप एक अच्छी इंडिपेंडेंट स्टेबल लाइफ गुजार रहे थे और आपने अच्छी लग्जरीज इंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब एक टाइम ऐसा आया है, नाउ यू हैव टू डिसाइड वन थिंग। आपके पास मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं, अब आपने उसमें से कुछ एक चीज़ जो है वो डिसाइड करनी है, कुछ एक रास्ता चूज़ करना है। ये बात रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकती है, और ये ज़िंदगी किसी और मामले में भी कुछ डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, और ये भी कही है बात, और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। हो सकता है कि आपको अभी शायद ये उन वर्गोस के लिए रीडिंग है जो कि जिनको प्रपोज़ किया गया है, और उनको अब उसके बारे में डिसाइड करना है। ठीक है, वो जो प्रपोज़ल उनका एक से ज़्यादा प्रपोज़ल जो शायद उनके सामने मौजूद हैं, और अब उनको उसके बारे में डिसाइड करना है। ये भी हो सकता है कि जो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे तो उसके पीछे कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है कि इन लोगों में से शादी का कार्ड अगेन होप्स एंड फियर में हो सकता है कि इन लोगों में से जिनके बारे में एक लोगों में से आपको डिसाइड करना है या चूज़ करना है, तो आप या तो आप पास में कुछ इस किस्म का एक्सपीरियंस कर चुके हैं रिलेशनशिप में जो कि जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, और आप इंडिपेंडेंट सिंगलहुड जो है लाइफ का वो एंजॉय करना चाह रहे थे बस। लेकिन सिनेरियो कुछ इस तरह से बिल्टअप हुआ है कि नाउ यू हैव टू डिसाइड अबाउट अ पर्सन जो आपसे शादी करना चाह रहा है, या जिसने आपको प्रपोज़ किया है, और तो मुश्किल जो है वो ये हार्ट ब्रेक जो है इसकी वजह से मुश्किल आपके सामने खड़ी है कि आप क्या डिसाइड करें। फाइनल आउटकम जो है वो एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड अबंडेंस की तरफ हमें लेके जाता है। वीनस का कार्ड है, ये खूबसूरती, हर वो चीज़ जिसमें आप ज़िंदगी में खूबसूरती महसूस करते हैं, हर वो चीज़ जो कि आपके लिए वैल्यूएबल है, चाहे वो मनी है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, खूबसूरत घर है, खूबसूरत कपड़े हैं, खूबसूरत हर वो चीज़ जिसमें आप खूबसूरती महसूस करते हैं वो वीनस से एसोसिएटेड है, और वो एम्प्रेस है। एडवाइस आपके लिए यहाँ पे जो है वो ये है कि आप जिस पोजीशन में इस टाइम पे मौजूद हैं उसमें ही रहते हुए सारे प्रॉस एंड कॉन्स जो हैं उनके बारे में गौर करें, ठीक है, और एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो आपको अपनाने की ज़रूरत है। और आने वाले दिनों में फरवरी के बाद देयर आर चांसेस, एक तो कोई ये है कि कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, ठीक है, हो सकता है जिस शख्स की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है आप उसी को वापस आना जो है आप उसको अलाउ करें कि वो वापस आ जाए। और दूसरा ये कि आप बिल आखिर इस हार्ट ब्रेक से मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने ये जो तल्ख बातें हैं जिससे आपका दिल टूटा हुआ है या जिनकी वजह से कन्फ्यूजन ज़िंदगी में फैली हुई है, तो आप ये एंड ऑफ द मंथ या अर्ली नेक्स्ट मंथ जो है आप नज़र आ रहा है कि आप बिल आखिर इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी रूटीन आप अपनी रूटीन में इस किस्म की चेंज लेकर आएँ जिससे आपका डेली कम्यूट जो है उसमें कुछ मतलब कोई एक रूटीन में कुछ आने वाली तब्दीली जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि ज़ाहिरी बात है आपके फ़ैसले के साथ मुंसलिक है।
सो वर्गो, सोच समझ के फ़ैसला करें। आप इंट्यूटिव हैं, आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करती है, आपको उसकी रोशनी में फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। जो फ़ैसला अभी आप लेंगे वो आपको ज़िंदगी में एक नए रास्ते की तरफ लेके जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जब आप एक रास्ता चूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली दूसरा रास्ता आपकी ज़िंदगी से ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। फिर आप ज़िंदगी में ऐसी स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, और अब आप मजबूर हैं उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और उस चेंज के अकॉर्डिंगली चलने के लिए। मतलब अभी आपके ऊपर ऐसा टाइम आ गया जब आपको फ़ैसला करना ही करना है, फ़ैसला लेना ही लेना है। सो सोच समझ के फ़ैसला लें और सारे प्रोस एंड कॉन्स को सामने रखते हुए बैलेंस तरीके से सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए फ़ैसला करने की कोशिश करें। ओके, सो विर्गो, दिस वाज योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन नज़र आ रही है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कैसे आपकी ज़िंदगी में प्ले हो रहा है। ये मुझे एंड ऑफ द रीडिंग कुछ इतना ज़्यादा डाउट नहीं है कि ये रिलेशनशिप के अलावा कोई और बात है। ये टिपिकली रिलेशनशिप से रिलेटेड बात ही नज़र आ रही है, जहाँ पे कुछ विर्गोस जो हैं वो डिसीजन लेने की जगह पे खड़े हैं। सो नेक्स्ट रीडिंग के लिए फिर मुलाकात होगी। आप मेरी सैटरडे लाइव जो रीडिंग्स होती हैं वो ज्वाइन करें अगर आप अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। उसमें जो लोग भी शामिल होते हैं और क्वेश्चन पोस्ट करते हैं तो उसका मैं फिर उसी टाइम के ऊपर कार्ड्स ड्रॉ करके जवाब देती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय।